जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 194वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़ते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। वे अपने जीवन में सामाजिक आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आनंदमय व सुखमय बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस से सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जनी डर पहु सुरपाल, मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। हे दैवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वारथ बेबस बिकल तुम्हें हो, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रत्यज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थी स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनी सुर बर सुर गर बर वानी, भा प्रमोदो मन मिटी गलानी, बरसी बिरसोन हरसी उर सुर राऊ, लगे सराहन भरत स्वभाव। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। भरत जी चित्रकूट के मार्ग में एहि विधि भरत चले मगमाही, दशा देखी सुनी सिद्ध सिहाही, जब ही रामो कही ले ही उसासा, ओमे गत प्रेमो मन चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवही बचन सुनी कुली से बसाना, पुरजन पैमो ने जाई बखाना, बीच बास करी जमु नहीं आए, निरकी नीरू लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास अर्थात मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर वरन बिरो बिलो की बर बारी, समेत समाज होत मगन बारी दी बिरह, चढ़े विवेक जहाज, मंगल भवनी अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चल कर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करी बासो, भयउ समय समय सब ही सुपासो, रात ही घाट घाट की तरनी, आही अगणित जाहिन वरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे नमाज किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी ही सिर नाई, साथ निषाद नाते दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आ गए मुनि बर वाहन आछे, राज समाज चाई सबु पाछे। ते ही पाछे दो बंधु पया दें, भूषण बसन बेश सुटी साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जहें तहें राम बास विश्रामा, जहें तहें करे कही स प्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का सिमरन करते जा रहे हैं। जहाँ तहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सोनी, धाम काम तजी धाई। देखी से रूप सने सब, मुदित जन्म फल पाई। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम का छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देख कर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सह प्रेम एक एक पाही, रामो लखनु सखी हो ही कि नाही। बय बबू बरन रूपु सोई आली, सीलु सनेहु सरिस समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे के से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसु ने सो सखी सिय न संगा, आ गए अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकतीय गने मन मानी, कहि सकल ते ही समन सयानी। ते ही सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर वचन तीय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सह प्रेम सब कथा प्रसंगो, जे ही विधि राम राज रस भंगो। भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील सने शोभाए सौभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा पूर्वक प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्नेहा स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया दे खात फल पिता, दीन तजु राजू। जात मनावन रघुबर ही भरत, सरिस को आजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समाज आज कौन है? बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि इस पाठ को सभी के साथ शेयर करें, जिससे हर कोई इस पाठ
को करके अपने जीवन को आनंदमय व सुखमय बना सके। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय।